जी, ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गालिब भाई, ठीक हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, आप क्या बात करेंगे? अच्छा, मैं ये बात करूँगा आपसे कि अगर किसी का सुपर बीइंग के बारे में कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है और किसी का डिफरेंट है, सबका तो सेम नहीं हो सकता। तो क्या ये ज़रूरी है कि सबका सेम एक्सपीरियंस हो? बस यही क्वेश्चन है मेरा। एक्सपीरियंस तो कोई सबूत थोड़ी होता है, हम तो सबूत की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हुँ, तो भाई हेलुसिनेशंस भी होती हैं ना। इंसान ने नशा कर लिया, हुँ, भांग हुँ, पी के इंसान कैसा बिहेव करता है वो आपको पता ही है। उसको क्या क्या चीजें नजर आती हैं, साइकेडेलिक्स लेके उसे क्या कुछ नजर आता है, जिन चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुँ, हुँ, तो एक्सपीरियंस तो वो है ना कि आपका दिमाग जो है वो किसी एरर की स्टेट में चले जाए और आपको जो है वो कोई ऐसी चीजें दिखाई देने लगे जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस तो वो भी है। वैसी सूरत में आप क्या कहेंगे कि क्या वो एक्सपीरियंस जो है, क्या वो एक्सपीरियंस कोई हकीकत की वैल्यू रखता है? और सुपर बीइंग से रिलेटेड लोग तो साइकेडेलिक्स और चर्च पी के भी कहते हैं खुदा के करीब हो गए। नशा आपको पता है कि खुदा के करीब होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया लोग उसे समझते हैं कई मज़ाहिब में। जैसे आप देखें, ओशो तो ये समझता था कि ड्रग्स जो हैं वो खुदा तक रास्ता दिखा सकते हैं। वो तो ये भी समझता था कि सेक्स खुदा तक रास्ता दिखा सकता है। हालाँकि इन दोनों बातों में से कोई भी किसी बात की भी कोई गारंटी और कोई वैल्यू नहीं। तो एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस पहले आप बताएँगे, क्या एक्सपीरियंस खुदा तक पहुँचा सकता है? मैंने तो आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी लॉजिकल बात की आपने। नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। आई एम सैटिस्फाइड। मैं आपको काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस तो से भाई सुनता कुछ हूँ। भी हो सकता है ना। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल। आप किसी को ऐसी ऐसा ड्रग दे दें तो वो उसको एकदम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो वो समझे कि ये एक्सपीरियंस हकीकत है। हालांकि वो एक्सपीरियंस हकीकत नहीं है। वो एक्सपीरियंस हुँ, क्या हुँ। है? वो एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जो कि उसके ब्रेन में एग्जिस्ट करती है, हुँ, उससे हुँ। बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एक वजदान कहा जाता है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या ये कुछ है या बस ऐसी एक बकवास सी टर्म है? भाई वजदान एक ऐसी बात है कि यूफोरिया इसको कह सकते हैं आप। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान को एक जरा उसका एक फोकस एक तरफ लग जाता है और वो उस चीज को हकीकत समझने लगता है। आमतौर पे वजदान को इसी बात से जोड़ा जाता है ना कि आप आमतौर पे जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि हम किसी जगह बैठ के कोई नाम जपना शुरू कर दें, जपते जपते जब आप फोकस की सिचुएशन में उधर जब पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि वही दुनिया है। ठीक है। हुँ, हुँ। तो ये तो एक मतलब कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है ना कि जो वजदान को या आपको किसी हकीकत तक पहुंचा सकती है। जैसे अब बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि बरगद के दरख्त के नीचे बैठ के योगा करने से उसे वो द एनलाइटेंड वन बन गया था। तो ऐसे तो एनलाइटेंड नहीं बन सकता इंसान। एनलाइटेंड क्या होता है? एनलाइटनमेंट के लिए आप कोई शॉर्टकट नहीं है एनलाइटनमेंट के लिए। ठीक है, एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठेंगे और कहीं बैठ के आप योगा कर रहे हैं तो आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, या आप जो है वो आप जो है किसी हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर इंसान बनने के लिए उसी तरह मेहनत करनी पड़ती है जिस तरह आप अपने किसी भी और चीज के लिए मेहनत करते हैं, या अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए उसी तरह मेहनत करनी पड़ती है जैसे बाकी दुनिया की चीजों में करनी पड़ती है। जैसे हुँ, मसल्स हुँ। बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है ना, आपको जिम में जाके कसरत करनी पड़ती है। इसी तरह आपको एक ज़्यादा नॉलेजेबल और अंडरस्टैंडिंग रखने वाला इंसान बनने के लिए भी इल्म को उन्हीं ज़राए से हासिल करना पड़ता है जो कि इल्म हासिल करने के ज़राए हैं। ऐसे नहीं हुँ, हो हुँ। सकता कि आप कोई नाम जपना शुरू कर दें और जी आप अल्लाह हक करें और उसके बाद आप अल्लाह आपको मिल जाए। हुँ, हुँ। हेलुसिने आम तौर पे इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं, इंसान को किसी लेवल पे हेलुसिनेशन हो जाती है। रोज़े रख के बैठा है, हेलुसिनेट कर जाता है, उसे लगता है खुदा मिल गया। हालाँकि हुँ, ब्रेन हुँ। का वो बेयर मिनिमम जो स्टेट है ब्रेन उसमें चला जाता है। आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आप अगर हाइड्रेटेड भी होते हैं तो आपके ब्रेन को प्रॉपर जो है वो इतना भी नहीं रहा होता बॉडी में कि वो आपके ब्रेन को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स पहुँचा सके। ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो गई होती है लंबी फास्टिंग की वज़ह से, वाटर फास्टिंग जो क्रिश्चियन करते हैं ख़ास तौर पे उसकी वज़ह से। तो हुँ, ब्लड हुँ। सर्कुलेशन स्लो हो जाती है या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सारा कुछ ये जब तमाशे होते हैं
तो उसके बाद ब्रेन किसी ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। तो ब्रेन जब भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, वो क्या करता है, वो हेलुसिनेट कर सकता है, वो किसी ऐसे उसको एक्सपीरियंस हो सकता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन खुद प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा, अपने काम ही नहीं कर पा रहा। तो यही चीज है। ओके, तो आई मीन कि ज्यादा से ज्यादा बाशऊर होने को एनलाइटनमेंट नहीं कह सकते हैं, यू मीन दैट? भाई बाशऊर क्या होता है इंसान? शऊर कहाँ से आता है? आगही क्या होती है? आगही ऐसे तो नहीं आ जाती ना। अगर आप जी ये कहें कि भाई सुकरात ने ऐसी नॉलेज की बातें की थी जो कि आज भी रेलेवेंट हैं, तो क्या वो योगा करने बैठ गया था? नहीं। नहीं। ठीक है, बुद्ध ने अगर योग किया भी था तो जो लोगों ने बातें उससे मंसूब की हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 99% उसने कही ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जीसस ने जो बातें कही हैं वो 99% उसने कही ही नहीं थी। बाद के वाइज लोगों ने उससे, पुराने जमाने में ये बात थी कि अगर इंसान कोई समझदारी की बात करता था तो वो जानबूझ के उसे दूसरे से एसोसिएट कर देता था, किसी ऐसे शख्स से जिसके नाम के साथ काफी वेट लगा हुआ है, ताकि बिल्कुल, लोग मोस्टली ऐसे उसकी ही है, बात लोगों को से सुन बातें लें। मंसूब की गई हैं, उनका अपना हम्म लिखा हुआ स्क्रिप्चर तो हम्म, हमारे पास है ही नहीं। हाँ ऐसे ही है, जी। तो वो, जैसे कुरान भी ऐसे ही है। तो वो जो होता था तो वो उस बात को लेके आगे लोग चल पड़ते थे। तो यही बात होती है और इसी तरह से चीजें आगे चलती रही हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और बात अगर आप इजाजत दे तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बंद कर सकते हैं। हम्म अच्छा, मैं काफी सालों से आपको सुन रहा हूँ, और मजहबी खुदा तो बहुत पहले की जान छुड़ा चुका हूँ, काफी साल, 5-6 साल पहले की। अब लेकिन किसी सुपर बीइंग टाइप कुछ समथिंग, मैं उससे जान नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, नहीं निकल रहा हूँ उससे। मतलब बहुत कोशिश वो करता आप हूँ, इसलिए लेकिन नहीं जब निकल रहे कि प्रॉब्लम्स आप क्रिएट होती हैं रैशनली नहीं लाइफ में। सोच रहे। जो जी। लोग स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो मजहब से भी ज्यादा इरेशनल चीज है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई बेसिस नहीं होती लोगों के पास। लोग बस दिल से बिलीव करना चाहते हैं, और किसी भी वक्त के ऊपर जो रैशनल ब्लंटनेस है ना, ठीक है, जिसे कहते हैं कि असल में जो रैशनैलिटी है ना, वो एक एक औजार है। जब आपने उस औजार को प्रॉपरली खरीदा ही नहीं है, प्रॉपरली बनाया ही नहीं है, उसको तेज नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा, और उसकी काबिलियत को माना नहीं है, तो आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी के भंवर में जाके फंस जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी बहुत ही स्टूपिड चीज है। मैंने लोगों को जितना इस पे लुटते देखा है, इतना मजहब पे लोग नहीं लुटते। कैसे? ये पीर बाबों के पास लोग क्यों जाते हैं स्पिरिचुअलिटी? मैंने ऐसे बेशुमार पाकिस्तानी मुल्हिदीन देखे हैं जो मुल्हिद बन के बाद में योगे करते फिरते हैं। ठीक है, जो साइकेडेलिक्स में खुदा ढूंढते फिरते हैं और कोई जी यूनिवर्सल ट्रुथ ढूंढ रहे हैं। ये एक इरैशनल बात है। जब आपको ये बात समझ आ गई, आप आधा सच जो है ना, वो आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है कि आप ये मान बैठे हैं कि ये मजहब बुरे हैं। और आमतौर पे ऐसे लेवल पे जो भी लोग मैंने देखे हैं, वो कहीं ना कहीं जज्बातियत को नहीं छोड़ते, जज्बातियत को खुदा के मामले में या स्पिरिचुअलिटी के मामले में मौजूद रखते हैं। कभी भी बिल्कुल एक नंगी सच्चाई को मानने के लिए वो नहीं आते। उनको यानी एक तो वो अपनी रैशनल ब्रेन के ऊपर एतबार नहीं कर रहे होते। तो मेन बात सबसे ये है कि आप रैशनल जो एक नंगा सच है उसे मानने के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात है कि ये माने कि भाई जिस बात का सबूत नहीं है, मेरे ऊपर उस बात को मानने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी किसी बात को मानने की तब बनती है जब उसकी हकीकत और सच्चाई बगैर किसी डाउट के अयां हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी है उसे मानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी रैशनल इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के ऊपर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ जिसमें शुक व शुबे की गुंजाइश है, मैं उसको त्याग दूं बुरे तरीके से। मैं कहूँ यार ना, मैं नहीं मानता इसको। फ़र्ज़ करेंगे कोई बंदा है, वो आकर मुझे कहे जी एलियन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं 100% इस बात का इनकार कर सकता हूँ कि नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब मिलेगा तब देखेंगे। ठीक है, ये बातें हैं जो कि समझने वाली हैं। अब खुदा को भाई अगर कोई
सुप्रीम बीइंग अगर कोई है और आपको ये बात समझ आ गई है कि मज़हब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको उसको मानने की तलब क्यों हो रही है? ये है कि ये एक क्या है, ये सेपरेशन एंग्जायटी है असल में। वो मैं सेपरेशन बताना चाहता एंग्जायटी हूँ। किस चीज़ को कहते हैं? ठहर जाएँ। जी जी। सेपरेशन एंग्जायटी इस चीज़ को कहते हैं कि अगर बच्चा माँ-बाप से बिछड़ जाता है ना जब, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है? और बच्चे के जब माँ-बाप मर भी जाते हैं ना, तो उसे लगता है कि माँ और बाप ज़िंदा हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है, इसे सेपरेशन एंग्जायटी कहते हैं कि आप अगर कुछ नहीं होता तो आप इमेजिन कर लेते हैं कि वो चीज़ मौजूद है, ठीक है जी? ये बात है। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, इसकी मैं एक आपको रीज़न बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं, अब बात बात हो रही है, बहुत सालों के बाद आपसे बात हो रही है, मुझे प्लीज़ ना ये आखिरी बात कर लेने दें। मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये किसी से नहीं मैंने की, ना ही कर सकता हूँ किसी से, बट आपसे कर सकता हूँ। वो ये है, अच्छा उससे तो जान छुड़ा ली, मज़मून का तो पता चल गया, जितना आपको सुन चुका हूँ मैं, उसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ 100%। होता ये है, अब सब कुछ तो हमारे इख्तियारात में नहीं है ना, हम फँस जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। मैं फँसता हूँ ना कहीं पे, जहाँ मतलब मेरी पेश नहीं जा रही, मेरे से ओवर है, तो उन प्रॉब्लम में फिर मतलब हम ढूँढता हूँ सहारा, कि यार अब यहाँ पे ना वो गॉड को फिट होना चाहिए, गॉड होना चाहिए, क्या अब उसी वही कर सकता है। तो वहाँ फिर मैं ना अब मतलब ये सोचता हूँ, और ये समझ के आप दुआ कह लें, कुछ भी कह लें, कि मैं तेरे बारे जानता नहीं हूँ, तू कौन है, तू कहाँ है, तू कैसा है, तू है या नहीं है। अगर है तो प्लीज़ ये देख, मैं फँसा हुआ हूँ, मैं तेरे बारे कुछ नहीं जानता, यहाँ से निकाल मुझे। और मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि मैं निकल आता हूँ उस सिचुएशन से, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आप इसे इत्तेफ़ाक कह लें या मेरी जाहिलियत कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये होता है मेरे साथ, कुछ सालों से हो रहा है। तो मैं इस पोजीशन में हूँ, आई डोंट नो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या पोजीशन है, एग्नोस्टिसिज्म की पोजीशन है, मैं एथियस्ट हूँ, मजहबी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई डोंट सेपरेशन नो। एंग्जायटी ही है और तो कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताएँ, आपने क्या मुझसे बड़े मसले देखे होंगे ज़िंदगी में? बताएँ ज़रा ईमानदारी से। नहीं जी, मैं आपकी एक-एक चीज़, आपकी एक-एक मैंने वीडियो देखी है, सारी देखिए, मैं स्ट्रीम यार्ड्स आपको देखी है, ये मैं आपकी बता सारी सकता स्टोरी हूँ, से वाकिफ़ हूँ। सुनें, मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि कुछ मज़हबी लोगों ने मुझे ये कह रखा था कि जब तक आप खुदा को नहीं मानेंगे, आप इस हुँ, हुँ। मुसीबत में फँसे रहेंगे और आप श्रीलंका से कभी नहीं जा सकेंगे। और हुँ, हुँ। यकीन करें मैंने कि आपकी मेरे सारी स्टोरी ज़हन में, सुनी हुई है बिल्कुल। अरे यार आप बात करने देना। जी, जी, जी। और मेरे ज़हन में 1 सेकंड के लिए भी कभी ये डाउट नहीं आया था कि अगर मैं खुदा को नहीं मानूँगा तो मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। हुँ, हुँ। ठीक है? और मैंने कभी भी, कहीं भी कोई दुआ, कहीं खुदा को मानने की कोशिश नहीं की कि जी ये मुसीबत मुझसे टल जाए। ठीक है? वो अपने चीज़ों पे, रैशनल ग्राउंड पे हर चीज़ उसके मुताबिक हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे बिल्कुल उल्टा है कि मैं तो चीज़ों में फँसा हुआ भी खुदा पे ईमान रखे बगैर या खुदा के सामने ही, और मेरे ज़हन में तो ये आता ही नहीं है कि मैंने अब इसको इससे माँगना है जी जाके दोबारा। क्योंकि मुझे पता है कि वो तो है ही नहीं है, वो तो एक फ्रॉड था मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में फँसी हुई एक उलझन थी, एक एक कमज़ोरी थी जिस जिस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट निकल चुका है। तो मैंने तो कभी नहीं ऐसा सोचा। मेरे जितने दोस्त हैं वो अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि मैंने हुँ, हुँ। कभी भी किसी पॉइंट पे भी इस बात को डाउट नहीं किया कि मैं खुदा को ना मानने की वजह से या मज़हब को ना मानने की वजह से मुझ पे मुश्किल आई। अब अच्छे दिन भी आ गए हैं, तो अब भी इनको भी मैं कभी भी किसी गॉड से एट्रिब्यूट नहीं करता। इससे ज़्यादा अच्छे जब आ जाएँगे तो उनको भी किसी गॉड से एट्रिब्यूट नहीं करूँगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस आपके 100% उल्टा है ना। आप कह रहे हैं और खुदा को मानने की तलब असल में इनसिक्योरिटी है। जब आप किसी बात से खौफ़ज़दा हो जाते हैं, तो आप हुँ, ये हुँ। समझते हैं कि ये नहीं होगी, तो मैं अब खुदा को मान लूँ। यकीन करें, आप ऐसा कोई पॉइंट आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए ना, तो आप हुँ, हुँ। 100% रैशनली सोचिएगा कि भाई खुदा के बारे में जितनी समझ, अकल, बूझ, सबूत सब मिले हैं, उनके मुताबिक तो वो है नहीं है। और पिछली जितनी बार भी आप पे मुसीबत आई और आपने खुदा का नाम कहीं ले लिया, यकीन करें आप नाम भी लेते तो वो टल जाती और अगली बार जब आएगी तो टल जाएगी। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। दुनिया में कोई भी काम इंसान के मुआशरे में रहते हुए ऐसा नहीं करता, जो कि नामुमकिन हो, ठीक है? सारे काम मुमकिन हैं। ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाजू कट गया किसी का और दोबारा उगाना पड़ रहा है। हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है? किसी को बिज़नेस में नुकसान होने लगता है,
तो जो कुछ उसे उस नुकसान से बचाने के लिए होता है, वो इंसानी दुनिया में, इंसानी मुआशरे में, इंसान की इकोनॉमिक्स में 100% पॉसिबल होता है। और जब वो हो जाता है तो इंसान कहता है मुझे तो खुदा ने बचा लिया, हालांकि खुदा के बचाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो एक आम सा मसला था जो हल हो गया। अब सैकड़ों लोगों में से किसी के साथ दुनिया में इसी दुनिया में रहते हुए आपके और मेरे साथ, दोनों के साथ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो बहुत अनलकी हैं, ऐसी भी हुई हैं जो बहुत लकी हैं। हर दुनिया में शख्स के साथ कुछ बहुत अनलकी चीजें होती हैं, कुछ बहुत लकी चीजें होती हैं। आज के वक्त दुनिया में इस वक्त मौजूद मेरे लिए जो हालात हैं वो अगर ठीक हैं तो हो सकता है कि 10 साल बाद बिल्कुल ही मुख्तलिफ हों और बहुत बुरे हों, या आज बुरे हैं तो कल बहुत अच्छे होंगे। तो वक्त, उतार चढ़ाव, हालात और वाकयात जैसे किसी को इफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ चीजें आगे चलती हैं। ठीक है, तो ये बात है। आप अगर नहीं भी किसी खुदा से के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो होना वही है जो वैसे ही होना। ठीक है, हाँ, आप अपनी कोशिश से जिस चीज को ठीक कर सकते हैं या इंसानी दुनिया में रहते हुए जिस बात की पॉसिबिलिटी है वो हो जाए, तो जाहिर बात है वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ना हो तो वो आपके लिए बुरा होगा। इतनी सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं आखिरी रिक्वेस्ट करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, डॉक्टर फराज सदीकी साहब के किसी साथ उनके कोई पॉडकास्ट कुछ करें ना प्लीज। चलें, ये बातें जो है ना, वो मेरे पास अब ना टाइम है किसी के पास भी जाने का, ना किसी को बुलाने का। ठीक है, तो ये बातें हैं। ठीक है, चलें, बहुत